नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो हमारे देश में हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। और इस क्रांति की कमान संभाली है टेक्नोलॉजी ने। अच्छा, एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर हम बीमारियों के आने से पहले ही, मतलब उनके होने से भी पहले उनका पता लगा ले। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक इंसान के लिए सिर्फ उसके लिए उसकी जरूरत के हिसाब से दवा बना पाएं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है और भारत इसी सवाल का जवाब देने की तैयारी में जुटा है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड और एआई पावर्ड हेल्थ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और इसी विशाल सिस्टम का नाम है डिजिटल हेल्थ स्टैक। तो चलिए आज इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। हम बात करेंगे कि इसका बड़ा सपना क्या है, ये किन चीजों से मिलकर बना है, इसमें एआई की क्या भूमिका होने वाली है, इसके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां और मौके हैं और ये सब मिलकर कैसे एक नए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। चलिए सबसे पहले इसके ग्रैंड विजन को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई ऐप या वेबसाइट नहीं है, ये तो हेल्थ केयर का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो ये डिजिटल हेल्थ स्टैक आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मरीजों, डॉक्टरों, अस्पतालों, दवा की दुकानों और यहाँ तक कि रिसर्च करने वालों को भी एक ही जगह पर जोड़ता है। इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे हेल्थ केयर का यूपीआई समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल, जैसे यूपीआई ने पैसों के लेन देन को मतलब चुटकियों का खेल बना दिया है ना, ठीक उसी तरह ये डिजिटल हेल्थ स्टैक हमारे हेल्थ डेटा के साथ भी वही करने वाला है। इसे हर किसी के लिए आसान, एकदम स्मूथ और सबसे जरूरी सुरक्षित बनाने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये इतना बड़ा सिस्टम आखिर किन चीजों से मिलकर बना है। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? इसके ना 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है आभा, यानी हर नागरिक के लिए एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी। फिर आता है एचएफआर, जो देश के सभी अस्पतालों और क्लिनिकों का एक वेरीफाइड रजिस्टर है। इसके साथ है एचपीआर, जिसमें सभी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एक सर्टिफाइड रिकॉर्ड है। और इन सबको एक साथ जोड़ता है यूएचआई। ये एक ओपन नेटवर्क है जो इन सभी सर्विसेज के बीच आसानी से बातचीत को मुमकिन बनाता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर, एआई की ताकत, क्योंकि यही वो टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे सिस्टम से मिले डेटा की असली क्षमता को अनलॉक करेगी। देखिए, इस स्टैक की असली ताकत सिर्फ डेटा इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि एआई उस डेटा का क्या कर सकता है। एआई इस सारे डेटा का विश्लेषण करके पूरे देश के लेवल पर बीमारियों का अनुमान लगा सकता है, इलाज को पर्सनलाइज कर सकता है और हेल्थ केयर सर्विसेज को और भी बेहतर ढंग से मैनेज कर सकता है। तो इस सिस्टम में एआई के 4 बड़े काम होंगे। पहला, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी बीमारियों का पूर्वानुमान लगाना। दूसरा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब हर व्यक्ति के लिए खास दवा और इलाज। तीसरा, एपिडेमिक मैनेजमेंट, यानी महामारियों को बेहतर ढंग से संभालना। और चौथा, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, यानी इलाज से जुड़े फैसले लेने में डॉक्टरों की मदद करना। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसको हम प्रिसिजन मेडिसिन के उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, अभी जो पारंपरिक तरीका है वो ज्यादातर वन साइज फिट्स ऑल वाला है, लेकिन एआई की मदद से इलाज हर व्यक्ति के जेनेटिक्स, उसकी लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से तय किया जा सकेगा। जाहिर है, इससे इलाज के सफल होने की दर काफी बढ़ जाएगी। इसका एक और शानदार उदाहरण देखते हैं। सोचिए, दूर दराज के इलाके जहां बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, वहां एआई लोकल डॉक्टरों की मदद कर सकता है। ये एआई उन्हें एक्सरे और स्कैन जैसी मुश्किल रिपोर्ट्स को समझने में मदद करेगा। इसका मतलब है कि एक्सपर्ट लेवल की डायग्नोस्टिक्स अब हर किसी तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो अब एक संतुलित नजर डालते हैं। जब कोई चीज इतनी बड़ी होती है तो उसे बनाने का रास्ता भी आसान नहीं होता। जाहिर है, इसमें चुनौतियां भी हैं और जबरदस्त मौके भी। और इस चुनौती का पैमाना समझने के लिए ना बस ये एक नंबर ही काफी है, 140 करोड़। ये सिस्टम इतनी विशाल और इतनी विविध आबादी के लिए बनाया जा रहा है, तो चुनौतियां भी बड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी, मतलब इतने सारे लोगों की डेटा को सुरक्षित रखना, जिसके लिए एक बहुत मजबूत सहमति आधारित फ्रेमवर्क बनाया गया है। दूसरी मुश्किल है डिजिटल डिवाइड, मतलब देश के हर कोने तक इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की पहुंच एक जैसी नहीं है। और फिर एक और अहम बात,
सारे हेल्थ डेटा को एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना। लेकिन जहां इतनी चुनौतियां हैं, वहीं अवसर भी उतने ही जबरदस्त हैं। सोचिए, इलाज का खर्च कितना कम हो सकता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, और इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस वो तो एकदम आसान और तेज हो जाएगा। तो अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का दुनिया के लिए क्या मतलब है और कैसे भारत इसमें एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। भारत का ये जो ओपन स्टैक मॉडल है ना, इसे दुनिया के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये किसी एक कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक सुविधा है जिसे दूसरे देश भी देखकर अपना सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो इस एक लाइन में छिपा है, डेटा से समाधान, यानी डेटा का इस्तेमाल करके असल में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। भविष्य कैसा होगा? वो टेक्नोलॉजी और इंसानी देखभाल का एक संगम होगा। जरा कल्पना कीजिए, हमारी स्मार्ट वॉच जैसे पहनने वाले डिवाइस सीधे हेल्थ स्टैक को डेटा भेज रहे हैं और किसी मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर को उसकी हालत के बारे में अलर्ट मिल चुका है। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि क्या टेक्नोलॉजी और करुणा, ये दोनों मिलकर सच में हेल्थ केयर का भविष्य बना सकते हैं? भारत का ये कदम इसी सवाल का जवाब देने की एक बहुत ही साहसिक कोशिश है।